तो देखिए, दुनिया की जो दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके बीच दशकों से चली आ रही एक बहुत ही अहम संधि, एक ट्रीटी, अब खत्म हो चुकी है। इसका मतलब क्या है हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि भाई अब आगे क्या होगा? चलिए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मसले को समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर एक एक करके नजर डालेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल की दुनिया में ऐसा क्या बदल गया है अचानक? स्क्रीन पर आपको ये जो नंबर दिख रहा है 1550, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। आप यकीन मानिए, दशकों तक, खासकर कोल्ड वॉर के बाद की दुनिया में शांति बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। ये वो लिमिट थी, वो अधिकतम सीमा, जो अमेरिका और रूस अपने तैनात किए गए न्यूक्लियर हथियारों पर रखने के लिए राजी हुए थे। तो ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, ये असल में वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच हथियारों को कंट्रोल करने वाला आखिरी बड़ा समझौता बचा हुआ था। और अब ये भी खत्म हो गया है। और इसके खत्म होते ही हम एक बिल्कुल नए और, सच कहूं तो ज्यादा अनिश्चित दौर में आ गए हैं। सोचिए, दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर जखीरों पर कोई कानूनी रोक ही नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अमेरिका इस नई सच्चाई का सामना कैसे करना चाहता है? उनका क्या प्लान है? अमेरिका का साफ कहना है कि पुराना जो दो तरफा मॉडल था वो अब काम नहीं करेगा। आज के खतरे अलग हैं, इसलिए हमें एक बिल्कुल नई व्यवस्था, एक नया आर्किटेक्चर चाहिए। तो अमेरिका क्यों एक नई तीन तरफा बातचीत पर इतना जोर दे रहा है? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं। पहली, उनका कहना है कि रूस ने पिछली ट्रीटी को कई बार तोड़ा। दूसरी, उन्हें लगता है कि न्यू स्टार्ट की बनावट में ही कुछ बुनियादी दिक्कतें थीं। और शायद सबसे बड़ी वजह, चीन। चीन का न्यूक्लियर जखीरा जो लगातार बढ़ रहा है और जिस पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। ठीक है, ये तो हुई अमेरिका की बात। पर इस तीन तरफा बातचीत के प्रस्ताव पर चीन और रूस का क्या कहना है? उनकी क्या राय है? चीन ने तो इस प्रस्ताव को सीधे सीधे खारिज कर दिया। उनका तर्क ये है कि भाई हमारे न्यूक्लियर हथियार अमेरिका या रूस के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते, बहुत कम है, तो फिर हमें इस बातचीत में क्यों शामिल किया जाए? और उधर रूस ने एक अलग ही दांव खेला। उन्होंने कहा ठीक है, अगर बातचीत का दायरा बढ़ाना ही है तो सिर्फ चीन को क्यों शामिल करें? फ्रांस और ब्रिटेन जैसे जो दूसरे न्यूक्लियर देश हैं, उन्हें भी टेबल पर लाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, इन्हीं अलग अलग बातों और मांगों की वजह से एक डिप्लोमेटिक डेडलॉक बन गया है, एक गतिरोध, जहां कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब इस टेबल को देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि असल में पेच कहाँ फंसा है। एक तरफ अमेरिका है जो चाहता है कि रूस और चीन दोनों साथ में बात करें। दूसरी तरफ चीन है जो कहता है नहीं भाई, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और फिर आता है रूस जो कहता है ठीक है, बात करेंगे, लेकिन फिर फ्रांस और यूके को भी बुलाओ। तो आप देख रहे हैं, मामला पूरी तरह से उलझ गया है। तो इस पूरे गतिरोध का मतलब क्या है? हमारे भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो सेफ्टी नेट, वो उपाय जो दशकों से दुनिया को एक खतरनाक हथियारों की होड़ से बचा रहे थे, वो अब नहीं है। और इससे एक नए रणनीतिक कंपटीशन का दौर शुरू हो सकता है, जहां देश एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाएंगे, बिना किसी रोक टोक के। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, एक ऐसे दौर में जहां दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों पर कोई लगाम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब आगे क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।